या में खंड शिक्षा अधिकारी प्रीति शुक्ला रही या अशोक वर्मा रहे या 3 वर्षों से अधिक यहाँ अपना साम्राज्य जमाए बड़कऊ वर्मा रहे। पूरे जनपद में एक लिटिल फ्लावर स्कूल ही है उनके बच्चों का भविष्य संवारने के लिए। नमस्कार, मैं हूं विवेक मिश्र। आप देख रहे हैं पीटीसी लाइव संवाद। बस्ती जिले में हरैया में एक स्कूल को लेकर इस समय काफ़ी चर्चा चल रही है, उसकी मान्यता को लेकर के और तमाम जो विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग है उसके द्वारा जो लगातार इतने लंबे समय तक लापरवाही की गई है और तमाम उसके अलग अलग पक्ष हैं। इसको लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाज सेवी चंद्रमणि पांडे सुदामा जी हैं, उनसे बात करेंगे क्या पूरा मामला है और न्यायालय में अभी तो उस पूरे मामले में क्या कुछ सुनवाई हुई है। सबसे क्या पूरा मामला है और कैसे ये अब तक कहाँ तक पहुँचा है और आपको क्या लग रहा है कि अगर न्यायिक रूप से जो न्यायिक व्यवस्था उसमें अगर निष्पक्ष कार्रवाई होती है, जांच होती है, तो क्या कुछ सामने निकल कर आएगा? दरअसल पूर्व की मनमोहन सरकार में एक अधिनियम आया वर्ष 2009 में, शिक्षा अधिकार अधिनियम। उस शिक्षा अधिकार अधिनियम में बहुत सारे शिक्षा क्षेत्र में सुधार के अधिनियम पारित हुए, जिसमें ये हुआ कि पैरा टीचर किसी स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, बिना मान्यता बिना रजिस्ट्रेशन कोई विद्यालय नहीं चलेगा। तो उसी के क्रम में हरैया तहसील परिसर से सटा एक बड़ा नामी गिरामी विद्यालय लिटिल फ्लावर स्कूल चल रहा है और जिसमें शायद मान्यता का जांच करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के भी बच्चे पढ़ रहे हैं। अब ये निश्चित तौर पर जिस तरीके से शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में लागू होता है, स्कूल को नो ऑब्जेक्शन प्रमाण पत्र भारत सरकार से 2010 में मिलता है और इसके बाद में ये स्कूल के पत्र से पता चला कि 18 नवंबर 2024 को उसे खंड शिक्षा अधिकारी जा करके बताते हैं कि नहीं, शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत अब बिना मान्यता लिए आप कोई क्लास संचालन नहीं कर सकते। वो भी एक सूचना देते हैं, नोटिस नहीं देते हैं, जिसके क्रम में विद्यालय 18 नवंबर 2024 के बाद मान्यता का आवेदन करता है। मान्यता के आवेदन के उपरांत उसकी मान्यता प्राथमिक की निरस्त कर दी जाती है, जूनियर पर विचार ही नहीं किया जाता है। लिटिल फ्लावर के ही लेटर पैड के अनुसार उसकी मान्यता निरस्त करने का कारण ये रहा, चूंकि इसने आरटीई एक्ट के तहत जो 25% बच्चों को निःशुल्क दाखिला दिया जाना है, इसका शपथ पत्र उसने नहीं लगाया था। इस संदर्भ में बेसिक शिक्षा अधिकारी को उन्होंने अपनी मान्यता लेने के लिए तर्क दिया कि ये माइनॉरिटी स्कूल पर नहीं लागू होता है। हालांकि बेसिक शिक्षा अधिकारी ने अंततोगत्वा 7 फरवरी 2025 को इन्हें 1 लाख के जुर्माने के साथ नोटिस जारी किया कि नहीं, शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत बिना मान्यता स्कूल चलाना ये दोषपूर्ण कार्रवाई है, आप तत्काल कक्ष संचालन बंद कीजिए, जिसको लेकर के लिटिल फ्लावर स्कूल चला जाता है हाई कोर्ट। अब यहाँ पर जो आज फैसला हुआ उसको तो हम बताते ही हैं। बड़ा सवाल कि चाहे हरैया में खंड शिक्षा अधिकारी प्रीति शुक्ला रही या अशोक वर्मा रहे या 3 वर्षों से अधिक यहाँ अपना साम्राज्य जमाए बड़कऊ वर्मा रहे, उन्होंने स्कूल को शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की जानकारी क्यों नहीं दी? मान्यता आवेदन के लिए इन्हें क्यों नहीं कहा? छोटे संस्थानों को तो नोटिस दिया, लेकिन लिटिल फ्लावर को नोटिस क्यों नहीं दिया? इससे मन में एक संशय स्पष्ट प्रकट होता है कि कहीं न कहीं शिक्षा विभाग के अधिकारियों और लिटिल फ्लावर स्कूल के बीच में साठगांठ चला, लेन देन चला। बड़कऊ वर्मा ने बड़े पैमाने पर इसमें धन उगाही की होगी। कारण हम लगातार अमान्य विद्यालयों के खिलाफ IGRS पर शिकायत करते रहे हैं और बड़कऊ वर्मा द्वारा तो ये भी लिखित दिया गया था कि उनके शिक्षा क्षेत्र में कोई अमान्य विद्यालय नहीं चल रहा, जो चल रहे थे उन्हें बंद करा दिया गया है। फिर ये लिटिल फ्लावर कहाँ से निकला है, इसके बारे में उनको जवाब देना था। दूसरी चीज, 2009 में जो शिक्षा अधिकार अधिनियम बना उसमें इतनी लचर व्यवस्था कि ये नहीं स्पष्ट किया गया कि माइनॉरिटी स्कूल पर 2009 का ये अधिनियम लागू होगा कि नहीं लागू होगा। नियमता तो ऐसे नियम सभी विद्यालयों पर लागू होने चाहिए। अगर हम माइनॉरिटी हैं तो क्या हम बिना लाइसेंस के असलहा लेकर के घूमेंगे? निश्चित तौर पर जहां देश के नौनिहालों का भविष्य का बात है, उनसे कोई 1 से 5 या 1 से 8 का शैक्षणिक प्रमाण पत्र मांगेगा तो कहां से देंगे? कैसे इनको डैश कोड अलॉट किया गया, कैसे इनकी TC काउंटर साइन होती रही? इन विषयों को लेकर के आज शिक्षा विभाग और लिटिल फ्लावर स्कूल के मिली भगत को उजागर करने के लिए हमने भी अपने अधिवक्ता के जरिए वकालतनामा प्रस्तुत किया। चूंकि जब यहाँ
प्रशासनिक और लिटिल फ्लावर प्रबंध तंत्र के बीच में साठगांठ हमें दिखा, तो हमें लगा कि हो सकता है कि वहां पर भी कुछ केस में शिथिलन हो जाए, इसलिए हमने अपना वकील खड़ा किया। लेकिन जो लिटिल फ्लावर स्कूल का अपना एक बार बार एक ग्राउंड है कि सर ये स्पष्ट नहीं है कि ये नीति हम पर लागू होगी कि नहीं, उसके आधार पर कोर्ट ने किसी अन्य पक्ष को तब तक सुनने से इनकार कर दिया जब तक शिक्षा विभाग सरकार के इस निर्देश को स्पष्ट नहीं कर देती है कि आरटी एक्ट 2009 माइनॉरिटीज स्कूल पर लागू है कि नहीं लागू है। अब हम इसके लिए आगे सरकार से भी शिक्षा विभाग से भी निरंतर प्रयास और लड़ाई दोनों जारी रखेंगे कि एक देश में दो विधान ना हो, आरटी एक्ट लागू हो तो सबके ऊपर लागू हो, मान्यता देने में और शिथिलीकरण आप करना चाहें कर दें, लेकिन अमान्य विद्यालयों को चलने की किसी प्रकार की कोई छूट न मिले। नहीं, आपने टीसी काउंटर की बात की, तो जो टीसी इतने समय में इनके द्वारा जारी की गई है, तो अब वो टीसी मान्य रहेगी क्या? कोर्ट ने क्या कहा है? अब तो अब सारा सवाल इस पे टिक गया कि माइनॉरिटीज पर लागू क्या है नहीं। मान्यता पर आज सवाल सबसे बड़ा था कि बिना मान्यता एक अच्छे संचालन कैसे कर रहे थे, लेकिन चूंकि मान्यता के लिए विलंब से ही सही इन्होंने अप्लाई किया। नहीं, तो क्या सरकार के बाइलाज में जो इस तरीके के स्कूल माइनॉरिटी के लिए चल रहे हैं, तो उनके लाइसेंस का कोई प्राविधान नहीं है? शिक्षा विभाग ने अभी तक ऐसा कुछ वहां पर प्रस्तुत नहीं किया। यही तो गंभीर विषय है, जाना जाना है कि इस संदर्भ में कुछ स्पष्ट नीति है। हमारी जानकारी में जो जितने माइनॉरिटी के सरकारी मदरसे या सरकारी तमाम सारे विद्यालय चल रहे हैं, सारे लाइसेंस पे हैं वो। निश्चित माइनॉरिटी के जो मदरसे हैं उन पे नियम लागू है, फिर ईसाई मिशनरी पर ये क्यों नहीं लागू है, ये देखने का विषय है। नहीं, उसमें ऐसा भी नहीं केवल ईसाई बच्चे पढ़ रहे हैं, सारे धर्म के सारे लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो माइनॉरिटी उसमें बिना माइनॉरिटी वाले भी पढ़ रहे हैं। जहां तक सारे लोग पढ़ रहे हैं, अमान्य विद्यालयों की अमान्य कक्ष संचालन की बात है, कोर्ट का कहना है, अभिभावक तय करेंगे कि वो अपने बच्चों को कहाँ पढ़ा रहे हैं। बहरहाल उस स्कूल पे वो फैसला तब लेगा जब सरकार की स्थिति को शिक्षा विभाग वहां स्पष्ट कर देगा कि इन पे लागू है कि नहीं। अगर लागू नहीं है तो हम अपने वकील के जरिए फिर इसकी भी मांग करेंगे कि नहीं सर, समानता से नियम को लागू किया जाए। हो सकता है लागू हो, अभी शिक्षा विभाग उसको स्पष्ट कर ना पा रहा हो। नहीं, तो जब ये मामला अभिभावकों के पास आया, उनको जानकारी हुई, तो उनका रिएक्शन क्या है? अभिभावक अगर इतने जागरूक होते तो इतने दिन ये खेल चलता ही ना। अभिभावक तो आंख मूंद करके संसाधन के आधार पर कहीं भी आज शिक्षा ग्रहण करने को तैयार हैं। वो शिक्षा का स्तर भी नहीं देखते, अपने स्टेटस को देख करके नाम लिखाते हैं। अन्यथा क्या पूरे जनपद में एक लिटिल फ्लावर स्कूल ही है उनके बच्चों का भविष्य संवारने के लिए? उनको देखना चाहिए। आपको पता होगा कि तमाम लोगों ने दूरस्थ शिक्षा से बीएड किया और उस स्कूल का जो है रजिस्ट्रेशन नहीं था, फलता तमाम लोग बीएड करके और उन्हें नौकरी नहीं मिली विशिष्ट बीटीसी के अंतर्गत, तो उनको लेकर के कोर्ट का कहाँ फैसला है? ये अभ्यर्थियों का, ये दाखिला लेने वालों का, उनके अभिभावकों का भी दायित्व है तो ये जांच कर लें कि जिस विद्यालय में वो अध्ययन करने जा रहे हैं उसकी मान्यता है कि नहीं, उसका रजिस्ट्रेशन है कि नहीं, उसके शिक्षक वेल क्वालिफाई है कि नहीं। तो देखिए, ये जो पूरा मामला था वो सुदामा जी ने बताया, और सबसे बड़ी बात अब यह है कि जो बेसिक शिक्षा विभाग है वो सरकार की तरफ से न्यायालय में क्या तर्क रखता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और समय आने पर यह पता चलेगा कि जो जिस तरीके से इतने लंबे समय तक तमाम सारे बच्चे यहाँ पर पढ़ करके निकले हैं, उनका जो भविष्य है, जो उनको सर्टिफिकेट दिया गया है, वो कितना मान्य होगा। बस्ती से पीटीसी लाइव के लिए विवेक कुमार मिश्र।